And welcome back to my channel, guys. This is your mentor Sayukta Singh, and today we are going to talk about the last 6 months preparation for NID and USEED. NIFT से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी हैं. हाउ टू प्रिपेयर इन 4 months 6 months, दे आर ऑलरेडी देयर फ्रॉम प्रीवियस ईयर. तो हम इस साल भी आपका लेकर के आएंगे बिकॉज एवरी ईयर द टॉपिक्स आर गोइंग टू लाइक थोड़ा बहुत रिवाइज होता है, चेंज होता है, पैटर्न एग्जाम का थोड़ा सा चेंज होता है. तो वील बी ब्रिंगिंग दैट वीडियो ऑल्सो. बट फॉर दिस NID USEED 6 months में आपको कैसे प्रिपेयर करना है. इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, डू सब्सक्राइब इट, डू शेयर इट, डू लाइक इट, एंड दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. सो वी आर गोइंग टू give focus on drawing, creativity and observation. अब ये NID और USEED में आपको याद रखना है. NID का जो पैटर्न है पेपर का, that is different from USEED का पेपर, बट कुछ कोर एरियाज है जिस पे आपको ध्यान रखना है. सो मैंने यहाँ पे ये लिख करके इसलिए रखा है so that you can take your screenshot also. Meanwhile, I don't need this whole slide कि मैं आपको देख करके बताऊँ. Just for your information, sometimes I do speak in Hindi and some of the people you are from like South and आपको Hindi you're not able to understand. So for you I have written this also and you can take the screenshot. So focus area, drawing, creativity and observation. This is going to be for NID and USEED both, and aptitude, reasoning and visualization GK. USEED you always get, there are 3 sections, we all know. इतना रिसर्च हम सब ने किया हुआ है. एंड देयर इज NAT, MSQ एंड MCQ. तो वहाँ पे ये सारे एरियाज से एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड विजुअलाइजेशन एंड GK से आपके क्वेश्चन आते ही हैं. सो ये एरियाज वो भी है, रीजनिंग एंड GK अगर मैं बोलूँ अलॉन्ग विथ विजुअलाइजेशन, जहाँ पे NID का गैट का पोर्शन भी यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं. कोई मैथ्स नहीं पूछी जाती NID में, तो थोड़ा सा डिफरेंट है. अभी पास्ट 4-5 ईयर्स से मैथ्स नहीं पूछा गया है, बट बिफोर like 5 years back, 1 question was there from maths also. फॉर्मेट क्या है? सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव. आपका NID में सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों है. मतलब कभी कभी क्वेश्चन 20 मार्क्स का भी आपका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव हो सकता है, जहाँ पे आपके अगेन विजुअलाइजेशन एंड एप्टीट्यूड एंड GK से क्वेश्चन हो. कभी कभी 25 मार्क्स का भी होता है, कभी कभी 30 का भी होता है. सो नो वन कैन प्रेडिक्ट दैट NID का जो गैट का पोर्शन है वो 30 मार्क्स का आएगा या 25 मार्क्स का आएगा. बट बी वेरी श्योर कि 75% आपका क्रिएटिव का क्वेश्चन होता है एंड 25 और 20% आपका गैट का क्वेश्चन होता है. सिमिलरली फुल ऑब्जेक्टिव MCQ, MSQ, NAT आपका आता है USEED में, और प्लस इसमें हम ऐड कर दे सब्जेक्टिव विच इज क्रिएटिव के 2 क्वेश्चंस आपके आएंगे. नाउ ये आपका CBT फॉर्मेट में होता है एंड ये आपका CBT नहीं होता है. ये बेसिक डिफरेंस है. की स्किल्स क्या क्या चाहिए भाई? स्केचिंग, इनोवेशन, स्टोरी टेलिंग, ऑब्जर्वेशन स्किल्स, ये तो चाहिए ही, चाहे आप कोई भी डिजाइन एंट्रेंस एग्जाम में बैठ रहे हो. दीज आर द की एरियाज जिस पे आपको काम करना है. लॉजिक, विजुअलाइजेशन, GK एंड ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. पार्ट A जो आप देने वाले हो USEED का. पार्ट B भी तभी चेक होता है जब आपने पार्ट A का वो कट ऑफ क्लियर कर लिया हो. तो ये भी एक बेसिक आपको पता होना चाहिए इफ यू आर गोइंग टू अपियर फॉर USEED. अगेन सेक्शंस क्या है? ड्राइंग, एप्टीट्यूड, GK, रीजनिंग आपका NID का सेक्शन है, और विजुअलाइजेशन, ऑब्जर्वेशन, GK, रीजनिंग प्लस योर क्रिएटिव पार्ट, सब्जेक्टिव पार्ट जहाँ पे 2 क्वेश्चंस आते हैं, ये आपका USEED का रीजनिंग है. नाउ मूविंग फॉरवर्ड गाइज, I am going to talk about how you are going to prepare for month 1 and 2. Since मैंने वीडियो के स्टार्ट में I have already said कि I am going to give you a 6 months overview कि कैसे प्रिपेयर करना है. So 1 and 2 months में आप क्या कर सकते हो? 1 and 2 months जो कि हम कहते हैं फाउंडेशन बिल्डिंग, जहाँ पे आप ड्राइंग एंड क्रिएटिविटी बोथ फॉर NID एंड USEED यू आर गोइंग टू फोकस ऑन. क्या करना है इसके लिए? हम कहते हैं ना फ्री हैंड ड्राइंग करो, ऑब्जेक्ट ड्राइंग करो. ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ऑब्जेक्ट ड्राइंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. It comes in the form of design inspiration, it comes in the form of conventional and unconventional designs, it comes in the form of futuristic designs, it comes in the form of problem solving. जहाँ पे अगर आपको एक की होल्डर या फिर आयन या फिर मे बी वाटर बॉटल जो भी आपको बोला जाएगा बनाने के लिए, उसकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके या फिर उसको कैसे फ्यूचरिस्टिक बना सकते हैं, उस केस में बना तो आप ऑब्जेक्ट ही रहे हो. तो इसलिए ऑब्जेक्ट्स को बनाने की प्रैक्टिस कीजिए बिना देखे. अगर आप बिल्कुल उस स्टेज पे हो, फर्स्ट स्टेज पे हो, तो पहले ऑब्जेक्ट को देख लो.
ऑब्जर्व कर लो 5 मिनट, उसके बाद वहाँ से चले जाओ और उसके बाद उस ऑब्जेक्ट को ट्राई द स्केच इट आउट। सो डेली फ्री हैंड स्केचिंग चाहिए 30 मिनट्स। 30 मिनट्स क्यों चाहिए? 2 क्वेश्चन आते हैं यूसीड में, 30 + 30 मिनट्स आप देते हो, तो बेसिक इतना फ्री हैंड आपको आना चाहिए। बहुत अच्छे से, आपको कोई नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल ड्राइंग करो एंड कलरिंग करो, बट येस प्रोपोर्शंस डू मैटर, एंड मे बी आप आइसोमेट्रिक में बना रहे हो तो वो बहुत मैटर करता है। पर्सपेक्टिव याद लर्न करिए से मेरा मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि थ्योरेटिकल है, कुछ नहीं। यू आर गोइंग टू प्रैक्टिस हाउ यू आर गोइंग टू मेक दिस रूम इन 1 पॉइंट, हाउ यू आर गोइंग टू व्यू दिस रूम इन 2 पॉइंट या फिर 3 पॉइंट। एक लिजर्ड पॉइंट ऑफ व्यू क्या हो सकता है, रैट्स पॉइंट ऑफ व्यू क्या हो सकता है, कॉम्पोजिशन, शेडिंग, प्रैक्टिस स्टोरी बोर्डिंग एंड सिक्वेंशियल ड्राइंग। सिक्वेंशियल ड्राइंग एंड स्टोरी बोर्डिंग पे वी ऑलरेडी हैव अ सेशन ऑन यूट्यूब। Process drawing, how what is the process of making a pickle, like this was the question asked in NID last year or last year something. So just imagine आपके टाइम पे, like मुझे भी इतने अच्छे से अचार बनाने नहीं आता, but these are those skills जो कि हम usually अपने फैमिली में देख रहे हैं। तो NID के क्वेश्चंस आपके यहाँ से हो सकते हैं क्योंकि हुए हैं, ऐसे क्वेश्चंस आए हैं। सो प्रैक्टिस स्टोरी बोर्डिंग एंड सिक्वेंशियल ड्राइंग, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जहाँ से क्वेश्चन आता है। विजुअलाइजेशन एंड लॉजिक एंड क्रिएटिव, यूसीड के क्वेश्चंस आपके। अप्रोचिंग ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन था इस बार। मैंने ये क्वेश्चन ऑलरेडी बताया भी है अपने प्रीवियस वीडियो में, लास्ट ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करके मैंने आपको दिखाए भी हैं। तो कहाँ पे गलतियाँ हो रही हैं लोगों से, कहाँ क्यों इतना अच्छा बनाने के बाद भी आपको सिर्फ 12 नंबर आए क्रिएटिव में आउट ऑफ 50। सो ये क्वेश्चन पढ़ करके बहुत ज़रूरी है कि क्या क्वेश्चन की डिमांड है, उसके अकॉर्डिंग आप प्रोड्यूस करो। लर्न बेसिक्स, पार्शियल रीजनिंग, पैटर्न फोल्डिंग, मिरर इमेजेस, वर्क ऑन न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, बेसिक मैथ एंड एवरेज रेशियो। यहाँ से आपके क्वेश्चंस आते हैं। 7 to 8 आपके टॉपिक्स हैं क्रिएटिव के। अगेन क्या क्या टॉपिक्स है ये भी मैंने डिस्कस किया हुआ है। यू कैन गो एंड वॉच माई प्ले लिस्ट। जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन, स्टार्ट अ डिजाइन जीके नोटबुक। अविनाश सर के बहुत सारे जीके हैं हमारे चैनल पे, आप चाहो तो यू कैन गो थ्रू देम एंड यू कैन सी देम। आप अपने नोट्स बना सकते हो। क्या होता है ना कि हम स्क्रीनशॉट्स ले लेते हैं, हम पिक्चर्स ले लेते हैं, हम सोचते हैं कि हम बाद में उसको पढ़ेंगे, बट इट इज़ नेवर गोइंग टू हैपन। ऑलवेज मेक अ हैबिट ऑफ मेकिंग नोट्स। अपने नोट्स खुद बनाओ। इवन आई, आज के टाइम में भी व्हेन आई हैव टू टेक माई लेक्चर्स, व्हेन आई कम अक्रॉस अ न्यू थिंग, मैं अपने नोट्स बनाती हूँ। वहाँ से आपकी ऑब्जर्वेशन और आपका मेमोराइज करना चीज़ों का वो और इजी हो जाता है। सो दैट्स व्हाई मेक अ नोटबुक। लोगो का, जीआई टैग्स का, एब्रिविएशंस का, रिवर सिस्टम का, पेंटिंग्स का, आर्ट इन देयर आर्टिस्ट, टेक्सटाइल्स, टैगलाइंस, यहाँ से क्वेश्चन से। सो अविनाश सर का जीके का वीडियो आप देख सकते हो जो हमारे चैनल पे आपको मिलेगा। अगेन लेट्स टॉक अबाउट 1 and 2 तो हमने बात कर लिया। 3 and 4 मंथ की प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है, एंड डेली रूटीन आपको बनाना है 2 से 3 घंटे का। 1 घंटा ड्राइंग प्रैक्टिस प्लस क्रिएटिव थिंकिंग। मतलब किसी भी प्रॉब्लम को कैसे आइडेंटिफाई करना है, उसका सॉल्यूशन कैसे प्रेजेंट करना है। प्रैक्टिस ऑब्जेक्ट ड्राइंग एंड कॉम्पोजिशन, जो कि मैंने आपको कहा कि आप 1-2 मंथ्स में भी इनिशिएट करोगे, शुरू करोगे। दिस इज गोइंग टू कंटिन्यू फॉर योर 3rd and 4th मंथ ऑल्सो। रिव्यू मिस्टेक्स वीकली। अपने मिस्टेक्स को देखो, कहाँ मिस्टेक कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, ऐसा क्या था जो भूल गए, और अगर तुमने मिस्टेक्स की भी हैं कैसे आपने आगे आने वाले अपने प्रिपरेशन जर्नी में उसको इम्प्रोवाइज किया है। मेंटेन अ मिस्टेक जर्नल टू अवॉइड एंड रिपीट एरर्स। अपनी मिस्टेक्स को एक जगह लिखो कि ये चीज़ें मुझे नहीं करनी है, ये चीज़ें मुझे अवॉइड करनी है, या फिर मुझे इतने टाइम गैप में ये चीज़ बना लेना है। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स टॉक अबाउट मंथ 5। अभी तक हमने 1, 2, 3, 4 की बात की है। मंथ 5 की बात करते हैं, बिकॉज दिस इज द क्रूशियल टाइम जब आप बिल्कुल पास आ जाओगे अपने एग्जाम के, जहां पे यू हैव टू स्टिमुलेट फुल लेंथ डैट प्रीलिम्स टेस्ट। 3 घंटे का मॉक देना शुरू करो। आई हैव my mock sessions on YouTube, not YouTube but on my website also there will be a link जहाँ पे आपको एक बैनर दिखेगा जहाँ पे आप you can come to like our institute online and offline, जैसे भी आप चाहो, you can give mocks also because कहीं से भी हम mocks दे रहे हैं। that is very important. practice themes like related to day life things, ठीक है। normal scenes की practice करो। your mother is working in the kitchen, उसकी practice करो। you are going to a railway station, उसकी practice करो। metro station पे खड़े हो, उसकी practice करो। आप generally अपने रूम को क्लीन कर रहे हो, उसकी प्रैक्टिस करो। सो डे टू डे थीम्स पे प्रैक्टिस करो। वीकली फुल मॉक टेस्ट विद टाइमर।
यूसीड की अगर तैयारी कर रहे हो तो हमारे वेबसाइट पे भी आपको मॉक्स मिल जाएंगे, हमारे पास भी आप अपना नाम रजिस्टर कर सकते हो। द नंबर इज हियर जो आपको दिख रहा होगा। वीकली मॉक टेस्ट दो टाइमर लगा करके कि 2.5 घंटे में वो पेपर आप कंप्लीट कर पा रहे हो कि नहीं, 2 घंटे में कंप्लीट कर पा रहे हो कि नहीं। फोकस ऑन एक्यूरेसी इन एमएसक्यू एंड एमसीक्यू, क्योंकि यहाँ पे आपके नेगेटिव मार्क्स होते हैं, तो आपको बहुत ही इंटेलिजेंटली अपने आंसर्स को देखना है कि कहाँ पे अगर कोई नहीं आ रहा है आपको, आप बिल्कुल श्योर नहीं हो, तो कैसे उसको आपको छोड़ना भी है, बिकॉज आंसरिंग एवरी क्वेश्चन कैन गिव यू नेगेटिव मार्क्स टू। बूस्ट वीक areas if struggling with the observation, 10 मिनट 10 images and recall details। मतलब मैंने अपने स्टूडेंट्स को क्लास में भी बताया है कि how can you recall things, how can you work on your observation, like for example DSLR is just in front of me and if I'm asked to draw a DSLR, हो सकता है कि मैं भूल जाऊं कि ऊपर निकॉन लिखा हुआ है, हो सकता है कि मैं भूल जाऊं कि उसकी बेल्ट में भी निकॉन का ब्रांड नेम लिखा हुआ है, हो सकता है कि उसका लेंस का एरिया की डिटेलिंग्स मैं भूल जाऊं, बट इफ आई विल बी आस्क्ड टू observe that for 10 minutes, I am going to fit that in my mind कि अच्छा यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, and then after recalling all those I can put it down into my sketch। So that's how your observation is going to work। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ों को जो आपके आसपास है उसको देखो, उसको observe करो and then implement it। ऐसे आपकी observation skills बढ़ेंगी। Next we are going to talk about the 6th month, जो आपका दिसंबर का महीना होने वाला है, वो आप कैसे यूज़ करोगे। सो फॉर दैट यू हैव टू रिवाइज ऑल द थिंग्स, जितना भी तुमने अभी प्रीवियस मंथ्स में किया उसको एक बार रिवाइज करो। स्केचिंग कॉन्सेप्ट्स, प्रोपोर्शंस एंड पर्सपेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं ह्यूमन फिगर अपने आप को बना रही हूँ तो मेरे अकॉर्डिंग में इस चेयर का प्रोपोर्शन क्या होगा, मेरे अकॉर्डिंग इस माउस का प्रोपोर्शन क्या होगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ड्रॉ थिंग्स इन पर्सपेक्टिव एंड प्रोपोर्शन इफ यू आर डूइंग अ ऑब्जेक्ट ड्रॉइंग। डिजाइन, जीके एंड करंट अफेयर्स, लास्ट 5 years पेपर्स एनालिसिस, प्लीज लास्ट ईयर 5 years के पेपर्स को बनाओ, यूसीड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार कुछ क्वेश्चंस, कुछ पैटर्न्स रिपीट हो जाते हैं। फाइनल 2 weeks में क्या करना है, इतना जो आपने प्रैक्टिस किया है उसको रिकॉल कीजिए, अपनी प्रैक्टिस को, अपने प्रेशर को थोड़ा सा लाइट रखिए, क्योंकि एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा कि ओके आई हैव डन मेनी थिंग्स, तो नाउ आई एम फ्री टू सिट इन द एग्जाम। कॉन्फिडेंस वहीं से आता है जब आपने बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिस की हुई होती हैं, आपके पास इंफॉर्मेशन होता है, नॉलेज होता है एक सर्टेन एरिया को लेकर के, ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाएगा। स्लीप वेल एंड स्टे काम, बहुत ज़रूरी है आपका सोना, और बहुत ज़रूरी है कि आप अपने हेल्थ का ध्यान रखें, क्योंकि ये वही टाइम है, कुछ खा लिया, कहीं बाहर चले गए तो अपने आप को शायद में भी आप हेल्थ वाइज डिग्रेड कर लो, तो वो भी नहीं करना है। नो द एग्जाम डे रूल्स, कैरी आईडी कार्ड्स, टूल्स फॉर एनआईडी लाइक पेंसिल्स, इरेजर्स, जो भी आपके टूल्स हैं आप उसको कैरी करो। लास्टली टूल्स एंड मटेरियल्स फॉर योर प्रैक्टिस, क्या क्या चीज़ें ये आपकी पूरी 6 महीने की जर्नी में इंपॉर्टेंट है। स्केच बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, पेंसिल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, HB 2B 4B 6B तक जा सकते हो, नहीं भी जा सकते हो। इरेजर्स, ब्लैक पेन, कई बार ऐसा होता है कि NID का जब हम एग्जाम दे रहे हैं तो हमें फाइबर टिप पेन्स की भी ज़रूरत पड़ती है और हमें कलर्स की भी ज़रूरत पड़ती है इफ़ वी आर अटेंडिंग सम क्वेश्चंस लाइक पोस्टर्स। बट इसके अलावा यूसीड में तो बिल्कुल भी कलर्स की ज़रूरत नहीं है, दे एडवाइस कि आप सिंपल पेंसिल यूज़ करो। A4 A3 शीट्स पे प्रैक्टिस कर सकते हो। आई वुड एडवाइज A4 पे ज्यादा करो, क्योंकि A4 ही क्वेश्चन में आपके आता भी है। A3 तब यूज हो सकता है जब आप NID के स्टूडियो टेस्ट में जा रहे हो। ज्योमेट्री टूल्स, स्टॉप वॉच एंड टाइमर, एक टाइमर रखो, क्लॉक रखो जो आपको बताएगा कि कितना टाइम में आप अपना पेपर कंप्लीट कर रहे हो, और ज्योमेट्री टूल्स रखो, मतलब स्केल रखो, कॉम्पस रखो, हो सकता है कि एक पर्टिकुलर रेडियस का कोई चीज़ आपको बनाने को आ जाए। सो ये सारी चीज़ें आपको हैंडी रखनी है। टिप्स टू स्टे अहेड, क्या करना है, क्वालिटी क्वांटिटी, क्वालिटी पे ज़्यादा वर्क करना है, बहुत ज़्यादा बस हम बनाए जा रहे हैं, उसमें प्रोपोर्शन नहीं है, उसमें पर्सपेक्टिव नहीं है, कोई भी स्किल नहीं है, तो फिर वो काम का कोई मतलब नहीं है। तो क्वांटिटी पे ध्यान देंगे। डू 1 ड्राइंग प्रॉपरली इंस्टेड ऑफ 3 रश्ड वंस, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक दिन में 50 बना दिया बट 50 में सिर्फ 5 ही है जो क्वालिटी वर्क है, नहीं, आप सिर्फ 5 बनाओ लेकिन वो अच्छे बनाओ, वो दिमाग लगा करके बनाओ, वो आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल से बनाई होनी चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। थिंक लाइक अ डिजाइनर, लुक एट प्रॉब्लम्स फ्रॉम अ यूजर सेंट्रिक व्यू। अगर तुम किसी चीज को यूज कर रहे हो तो
तुमको क्या उसमें प्रॉब्लम लग रहा है, तुमको उसके पैकेजिंग में प्रॉब्लम लग रहा है, उसके हैंडलिंग में प्रॉब्लम लग रहा है, उसकी फंक्शनैलिटी में प्रॉब्लम है. दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू ऑब्जर्व थिंग्स एंड फाइंड आउट थिंग्स कि अच्छा वी कैन वर्क ऑन दिस एरिया. सो आपको एक यूजर की तरह सोचना है और डिजाइनर की तरह फिर उसको डिजाइन करना है. फॉलो डिजाइन पेजेस ऑन इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट फॉर विजुअल इंस्पिरेशंस. अपने जो फीड है ना इंस्टाग्राम के, उसको थोड़ा सा इंटरैक्टिव बनाओ, थोड़ा डिजाइन ओरिएंटेड बनाओ. दैट इज श्योरली गोइंग टू हेल्प यू ऑल. प्रैक्टिस आंसरिंग व्हाई डिड यू डिजाइन इन दिस वे. ये अगेन आपका यूजर सेंट्रिक से इंस्पायर्ड है. कोई डिजाइन हम क्यों बना रहे हैं, किसके लिए बना रहे हैं, क्यों यूज होगा. अगर आप इन सवालों के जवाब दे पा रहे हो, योर डिजाइन इज सक्सेसफुल. सो ऑन दैट नोट गाइज, आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो. आई होप दिस video was useful for you. Do subscribe, do share and do like my channel. If you are new to my channel, this channel belongs to you, because on my channel I try my best to bring important study materials for you, important things for you, so that it can help you to crack your exam. And if you have any queries, any doubt, you can go to the comment section, put up your queries there, comments there. I'll be happy to help you. And if you want to come for your online and offline classes, we are excelling online. There are students who are sitting from different states of India and they are taking the classes and they are showing like amazing results. You can go and visit my website also for the results thing, and I promise you excellence. एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी बहुत सेल्फलेसली कि आप कहीं पे भी किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहे होगे, अगर आपको लग रहा है कि यू आर बीइंग चीटेड, कि आप जो डिलीवरेंस होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही है, देन प्लीज स्टॉप इट राइट देयर, क्योंकि आपका एक साल बर्बाद होने वाला है. एंड इफ़ यू वांट 4 जगह डेमो लो, 5वीं जगह कहाँ जाना है आपको, हमारे यहाँ से भी डेमो ले लो एंड देन डिसाइड कि आपको कहाँ जाना चाहिए. एंड देन मेक योर डिसीजंस वेरी वाइजली, बिकॉज टाइम जाता है, पैसा जाता है, एंड उससे भी ऊपर आपका मेंटल हेल्थ बहुत इफेक्ट होता है अगर आप गलत जगह पढ़ रहे हो या मेंटोरशिप ले रहे हो तो. सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज वीडियो गाइज. Take care, do subscribe, share and like. This is your mentor Sangeeta Singh signing off. Till then, take care, bye bye.